आज के समय में प्रमुख बीमारियों में डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में समाज में उभरा है। यह बीमारी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने और लगातार ऐसी स्थिति बने रहने को ही मधुमेह या डायबिटीज के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं अत्यधिक पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना। मधुमेह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 जिसमें इंसुलिन जो है नहीं बनता है और इसे बाहर से इंसुलिन की सुई लेकर के नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक टाइप 2 होता है जो पूरे भारत में 99% लोगों में पाया जाता है। यह 40 के बाद वाले में जिनका शरीर का भार अनुपातिक रूप से अधिक होता है, यह जीवन के तीसरे चरण में पाया जाता है। इंसुलिन इसमें तो शरीर बनाता है, लेकिन इंसुलिन की क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो ग्लूकोज को शरीर में ढो सके। इंसुलिन को ढोने में यह सक्षम नहीं हो पाता है और बीमारी के रूप में यह उभरता है। इसमें बाहर से इंजेक्शन लेने के बाद भी यह नॉर्मल नहीं होता है। ये प्रमुख कारण इसके हैं। आनुवांशिक रूप से भी यह डायबिटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के रूप में आता है। मोटापा के कारण भी ये होता है और तनाव दबाव के कारण भी इसका ये बीमारी होने के कारण है। वसायुक्त आहार अत्यधिक होना, धूम्रपान करना, श्रम या व्यायाम नहीं करना, तनाव की मात्रा अधिक होना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं और इससे निदान से आप बचने के लिए शरीर पे कुछ योगाभ्यास करके आप बच सकते हैं। रक्त की शर्करा की मात्रा शरीर में खाली पेट 80 से 100 mg% हो तो ठीक है और खाने के बाद 110 से 130 mg% हो तब ठीक है। इससे अधिक होने पर शरीर में मधुमेह नामक बीमारी जकड़ लेता है। ये आप कुछ आसनों का अभ्यास करके आप इस टाइप 2 को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें है उत्तान पादासन। आप लेट जाइए पीठ के बल, उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, एक बित्ता रोक के रखें, श्वास भर के रोक के रखें, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं, पुनः श्वास भर के उठाएं, उत्तान पादासन 2 ढीला रिलैक्स। इसका कम से कम 8 राउंड अभ्यास करें। दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए चेस्ट में सटाएं, दोनों हाथों से उसे लॉक करें। चेस्ट में पूरा सटने के बाद नासिका को उठा के दोनों घुटने के बीच ले जाएं। पवन मुक्तासन। श्वास छोड़ के स्थिति में बने रहें। पुनः वापस की अवस्था। पुनः एक राउंड अभ्यास करें। 1 2। इस आसन को भी आप 8 राउंड अभ्यास करें। तीसरा आसन है भुजंगासन। आप पेट के बल पहले उठ के बैठ जाइए और पेट के बल लेट जाइए। आप भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। 1 श्वास भर के रोकेंगे, 2 1 2। इस भुजंगासन का भी आप 8 बार अभ्यास करेंगे। अब आप इसी अवस्था में सर्पासन का अभ्यास कर लें। दोनों हाथों को पकड़ लें, एक दूसरे कलाई को पकड़ लें पीछे करके
और श्वास भर के आगे की ओर उठें। 1, हाथ भी ऊपर उठाएं। 2, 1, 2, 1, 2, रिलैक्स। आप पुनः उठ के बैठ जाएं करवट लेते हुए। आप अर्धमच्छिंद्रनासन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर खड़ा करके लेफ्ट घुटने के पास रखिए। लेफ्ट पैर थाई में सटाइए। जो हैंड मुड़ा हुआ है, जिस पैर से आप पैर को मोड़े हैं, उधर के ही हैंड से लॉक कीजिए और अपोजिट देखिए। श्वास छोड़ के रुकिए, पुनः वापस आइए। दूसरे साइड से कीजिए, मुड़िए। जिधर के आप पैर मोड़े हैं उधर के हैंड से आप लॉक कर दीजिए घुटने की तरफ। अपोजिट देखिए, सामान्य अवस्था। अब आप मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन लगाएं, दूसरे पैर को चढ़ाएं, अंगूठे को पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं और कर्व दें, पीठ में कर्व दें। गर्दन उठा हुआ रहेगा। इस पोर्शन में रुके कुछ देर, पुनः वापस आए। ढीला छोड़े, कर्व लेते हुए आराम से वापस आए। पुनः दूसरा अभ्यास, उसी तरह से वापस जाएं, कोहनी पे वजन देते हुए। रुके कुछ देर, पुनः वापस आए। कोहनी पर वजन लेते हुए आराम से पद्मासन को खोल दें। वज्रासन में आइए। वज्रासन में आ जाएं। राइट हैंड को नाभि पे रखिए, राइट हैंड को नाभि पे रखिए, लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखिए। दोनों को मुट्ठी बांध करके और श्वास को पूरा बाहर निकालिए और आगे की ओर झुक जाइए। मंडूकासन, गर्दन ऊपर उठा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते नीचे जाएं। आप इस अवस्था में बने रहें। प्रत्येक आसन को 8 राउंड अभ्यास करें, जिनसे जो आसन सहजतापूर्वक हो वही आसन का अभ्यास करें। 100% गारंटी है कि आपके डायबिटीज में राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा पहले सप्ताह से ही। 2, आप इन आसनों का अभ्यास सहजतापूर्वक से जो बन पड़े उसका अभ्यास करें। आपकी डायबिटीज नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएंगे और क्षमता अनुसार कुछ देर टहलने का भी प्रयास करें। 1, 2, सामान्य अवस्था, पुनः वापस आ जाए प्रारंभिक अवस्था में। ये कुछ महत्वपूर्ण आसन पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में और इंसुलिन का जो कार्य क्षमता है उसकी वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। आप इसके निरंतर अभ्यास करके डायबिटीज की बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।